हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी अपनी मम्मी से ही रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी। और ये चीजें मैं क्यों बताती हूँ कि मैंने उन्हीं से ही विश्वास करना सीखा, खुद पर, भगवान पर। वरना तो मैं सीख ही ना पाती। मुझे भी लगता है कि भगवान ऐसे ही हैं जैसे आप लोग हो। मतलब सबकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं उनकी बात कर रही हूँ कि जैसे आप लोग कहते हो कि हाँ भगवान है, ये मानती हूँ। लेकिन मैंने जाना कैसे, अपनी मम्मी से। हमेशा मम्मी के साथ सत्संग वगैरह में जाती रहती थी और मम्मी को देखती थी जैसे किसी के साथ कैसे बिहेव करती हैं, कैसे उनका मतलब कहा हुआ किसी के साथ अच्छा हो जाता है। मम्मी जैसे किसी से कह देती थी कि आपका ये दुख खत्म हो जाएगा कुछ दिन में, टेंशन ना लो, और वो सच में खत्म हो जाती थी। तब मैं समझती थी कि सच में भगवान होते हैं, क्योंकि मम्मी कुछ अपने मुंह से नहीं बोलती थी। मम्मी भगवान की आज्ञा से कह के भगवान से यही कहती थी कि हे भगवान, मैंने उनसे वादा कर दिया है, ये चीजें आप देखना। असली जो भक्त होते हैं यही तो कहते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि हाँ चलिए आपका भला हो जाएगा किसी भी वे में, चाहे पैसे के लेके, चाहे पैसे को लेके मैं किसी से बोल दूं हाँ आपकी नौकरी लग जाएगी, किसी को बोल दूं हाँ आपको आपका प्यार मिल जाएगा। मैंने बोल तो दिया, लेकिन सोचिए उसको करेगा कौन। मैं तो दास हूं, करेंगे ईश्वर, करेंगे भगवान। तो मैं क्या करूंगी कि मैं तो लेकिन चलो मैंने बोल तो दिया, लेकिन उसको मतलब साकार करने के लिए क्या करना है मुझे, भगवान की भक्ति कि हे प्रभु मेरी इज्जत आपके हाथ में है। मैंने बोल तो दिया कि आपका ये काम हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो बेइज्जती किसकी होगी, मेरी नहीं होगी, प्रभु की होगी, भगवान की होगी। इसीलिए कहते हैं भक्त और भगवान का इतना पक्का कनेक्शन होता है ना, शायद उतना एक माँ और बच्चे का भी ना होता हो। माता पिता इस धरती पर ईश्वर का रूप है, ये मानती हूँ, बस रूप है। लेकिन कब उनका कर्मा एक्टिव हो जाता है, कब दुश्मन बन जाते हैं, ये भी पता नहीं रहता किसी को। लेकिन जो भगवान होते हैं अगर आप उनको पकड़ लो ना, तो ऐसा कर्म कभी एक्टिवेट नहीं होगा कि भगवान हमारे दुश्मन बन जाएंगे, कभी नहीं बनते। वो हमारे जन्म से लेके हमारे मृत्यु तक हमारे साथ रहते हैं। आज मैं ऐसे ही एक कृपा बताऊंगी कैसे मेरी मम्मी का विश्वास इतना अडिग था कि भगवान ने सच में उनकी विनती सुन ली। तो क्या हुआ कि मम्मी सत्संग में हमेशा जाती थी, तो एक बगल में रहती थी आंटी, उनको बच्चे नहीं थे, उनको बच्चे नहीं थे। अब सोचिए 7-8 साल हो गए बच्चे नहीं हैं, लेकिन मम्मी के बारे में वहाँ आसपास सब लोग जानते थे कि ये इतनी स्पिरिचुअल हैं कि अगर कुछ कह देती हैं तो हो जाता है। अब वो रोते हुए मेरी मम्मी के पास आई, मेरी मम्मी के पास आई। अब मम्मी के पास आके मम्मी को पकड़ के गले रोने लगी। तो मम्मी ने कहा क्यों रो रही हैं आप, मत रोइए। तो उन्होंने कहा कि इतने दिन से मेरे बच्चे नहीं हैं, सब लोग मुझे उल्टा सीधा कहते हैं, आपको पता है जिसके बच्चे नहीं होते क्या क्या बोला जाता है, कहने की जरूरत ही नहीं है, ये समाज है। तो समाज के विचार भी किस तरह से रहते हैं ये तो आपको अच्छी तरह से पता है कि जिस औरत को बच्चे नहीं होते हैं कितना उनको सहना पड़ता है। अब सोचिए ऊपर से थोड़ा जैसे ऐसे हाई सोसाइटी वाले होते हैं वो कम बोलते हैं, लेकिन थोड़े लोअर वाले वो ज्यादा परेशान करते हैं। महिलाएं महिलाओं को कितना मतलब उल्टा बोलती हैं। तो क्या था, वो बेचारी परेशान रहती थी। तो जब मम्मी को पकड़ के रोने लगी, मम्मी ने कहा क्या हुआ, क्यों परेशान है इतना। तो अपनी सारी कहानी बताई कि हाँ मुझे कितने ससुराल वाले परेशान करते हैं, आस पड़ोस के लोग उल्टा बोलते हैं, मैं कहाँ जाऊँ दीदी, मम्मी से कहने लगी। तो मम्मी ने कहा परेशान मत हो, अगर भगवान चाहेंगे ना तो आपको बच्चा हो जाएगा। सोचिए मेरी मम्मी को बड़ा दया आया उन पे। मम्मी ने कहा कि हर वक्त मम्मी भगवान के सामने बैठ कर यही कहती थी कि हे प्रभु इनकी गोद भर दीजिए। सोचिए मतलब वो तो 8 साल से दुआ ही तो मांगी होंगी, 8 साल से वो क्या कम प्रार्थना करी होंगी, कहाँ नहीं वो आंटी गई होंगी, किस मंदिर में नहीं गई होंगी, सोचिए। लेकिन सोचिए उनसे ज्यादा मेरी मम्मी परेशान होने लगी उनका दुख देखकर, उनको उनका रोना देखकर। तो क्या था, मम्मी एकदम परेशान थी। और फिर मम्मी क्या करी, सत्संग में गई, वहां से प्रसाद लेके आई और प्रसाद लेकर भगवान के सामने बैठकर और विनती करने लगी प्रभु से कि हे भगवान आप इस प्रसाद में बसो, फिर मैं ये प्रसाद उस औरत को खिलाऊंगी। सोचिए वैसे वो भी सत्संग में मम्मी उनको लेके जाने लगी सत्संग में। सोचिए सत्संग में मम्मी के मेरे साथ सत्संग में चलो, धीरे धीरे भगवान आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद मम्मी ने अपने हाथ से दुआ करी भगवान से, और वो प्रसाद मम्मी ने कहा उनको बुलाकर कि ये खाइए और भगवान का नाम लीजिए, भगवान चाहेंगे तो आपको 9 महीने बाद बेटा होगा। सच सच में आप विश्वास नहीं मानेंगे, जैसे वो प्रसाद खाई उसी महीने वो प्रेग्नेंट हो गई। जब वो प्रेग्नेंट हो गई, कृपा देखिए, चमत्कार देखिए भगवान का, जब प्रेग्नेंट हुई तो क्या हुआ, वो फिर आके मम्मी पकड़ के रोने लगी कि दीदी आपकी बात तो सच हो गई, भगवान ने सुन लिया। बस वो बोलने लगी बस भगवान इतनी दया करे कि मेरा बच्चा
9 महीने बाद इस धरती पर आ जाए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। यहाँ तक उन्होंने बोला कि बेटी भी आ जाएगी, कम से कम मेरी कोख खुल तो जाएगी, कम से कम मैं माँ तो बन जाऊंगी। वो इतनी असहाय हो चुकी थी। मम्मी ने कहा टेंशन मत लो, मेरे भगवान अगर चाहेंगे तो आपको बेटा ही होगा। और क्या हुआ, जब वो प्रेग्नेंट हुई थी, मम्मी ने कहा था हर हफ्ते आना मेरे पास, मेरे साथ सत्संग में चलना, क्योंकि वहाँ हर संडे सत्संग होता रहता था। तो मम्मी उनको बुलाती थी, उनको पूरे 9 महीने तक मम्मी सत्संग सुनवाई ही। मम्मी ने कहा चलो सत्संग सुनो और प्रसाद खाती रहो भगवान का, और उसी की कृपा से आपको बेटा होगा, टेंशन मत लेना, बिल्कुल मत सोचो, आपको सही सलामत बच्चा होगा। और फिर क्या हुआ, 9 महीने बीते और भगवान की दया से, ईश्वर की कृपा से, क्या मम्मी की कृपा से थोड़ी ना हुआ था, ईश्वर की कृपा से हुआ था। और मेरी मम्मी का अडिग विश्वास था और भगवान ने सच में उनको एक बेटा दिया। बेटे ने जन्म लिया, वो बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा कि सच में भगवान होते हैं, सबको विश्वास होगा। वहाँ के लोग इस चीज के लिए मम्मी फेमस हो गई थी। वहाँ के इर्द गिर्द लोग सत्संग में आने लगे, जो नहीं जुड़े थे वो भी नामदान लेने लगे थे। लेकिन सब ईश्वर की कृपा होती है। और इसीलिए मैं ये बातें बोलती हूँ, क्योंकि आप भी अपना विश्वास अडिग करो, हल्का सा भी हिलते हो ना। कहते नहीं है कि हमेशा वही कहती हूँ कि आप 99% भगवान पर भरोसा करते हो और 1% अगर आपके अंदर खोट है तो वहीं से आपका काम बिगड़ जाता है। 100 के 100% भगवान पर विश्वास करना पड़ता है। और मैं तो 101% करती हूँ, इसीलिए करती हूँ कि कुछ भी हो जाए भगवान मेरा बुरा नहीं करेंगे, बुरा भी मेरे अच्छे के लिए होगा। जिस दिन आप ये समझ जाओगे तो समझ लेना ईश्वर की कृपा आप पर बरसने लगी है। आपके दिमाग में ये चीजें कब आती हैं पता है, जब ईश्वर की कृपा होती है तब। अगर आपके दिमाग में ये चीजें नहीं आती तो इसका मतलब है कि अभी भी भगवान से आप दूर हो। अब 1 कदम दूर हो 100 कदम, ये तो भगवान ही जाने। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि हाँ कैसे कृपा होती है, कैसे बरसती है भगवान की कृपा, और कैसे एक भक्त का विश्वास किसी और के लिए वरदान बन जाता है। ये भी होता है, अगर भक्त अगर सच में विश्वास अडिग रख के कोई भी काम करे किसी और के लिए भी, तो उसका भी काम हो जाता है। ये होती है कृपा, ये होते हैं भगवान। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी, इसीलिए भटकना नहीं है। इसीलिए क्या करना है, नाम जाप, पूजा पाठ, भक्ति करना है, मेडिटेशन करना है, और भगवान के गाइडेंस को, उनकी इंट्यूशन को, उनकी द्वारा जो इंट्यूशन भेजी जाती है हमें, उस इंट्यूशन को पकड़ना है। हमें जो भगवान संदेश भेजते हैं उसको पकड़ना है। भगवान हमें कुछ कह देते हैं और हम क्या करते हैं, उसको अवॉइड कर देते हैं। अवॉइड नहीं करना है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेडिटेशन जब आप करते हो तो क्या होती है, आपकी इंट्यूशन पावर हाई हो जाती है। उससे क्या होता है, आपको सही गलत का पता चल जाता है। ये हमेशा याद रखना कि भक्ति में बहुत बड़ी पावर होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।